साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संसार जी अपनी बाड़ी में फरमाए हैं, निरंकार ही सत्य है केवल, यही अटल सच्चाई है। था भी, है भी, होवेगा भी, रचना खूब रचाई है। यह ऊंचा है सबसे ऊंचा, पावन केवल इसका धाम। सत्य सत्य बस सत्य यही है, पावन केवल इसका नाम। नीचा भी वह हो जाए ऊंचा, तो ऊंचा जो ऊंचे को जान। नीचा भी वह हो जाए ऊंचा जो ऊंचे को जान रहा। कहे अवतार गुरु कृपा से जो इसको पहचान रहा। साथ संगत जी, आज संसार में देखने को भी मिलता है कि अगर कुछ सत्य है तो सच में परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा कोई सत्य नहीं है। साथ संगत जी, इतिहास साक्षी है कि ये रिश्ते नाते कुछ भी सच्चे नहीं है। हाँ, मदद करते हैं रिश्ते नाते, पास पड़ोसी, जिसे लोग कहते हैं कि ये बैरी बन गया है। वो लगता तो है कि बैरी बन गया है, पर साथ संगत जी, वो भक्ति की राह में बहुत मदद करता है। एक वही व्यक्ति होता है जो परमात्मा के करीब पहुंचाता है, ताने मारकर, सताकर, तड़पाकर। अगर वो ताने नहीं मारता, अगर वो सताता नहीं, तो फिर इंसान भगवान को पुकारता कैसे? जैसा कि मीरा जी को परिवार वाले ने कितना तकलीफ दिया, घर से बाहर भी निकाल दिया, और मीरा जी भगवान के करीब आती गई। जब रिश्ते नाते छोड़ते हैं तो भगवान रिश्तेदार बन जाते हैं। सच तो यही है कि जो भी संसार में अगर रिश्ता है तो परमात्मा ही है। अगर माँ का रोल अदा करे तो परमात्मा ही है, पिता का करे, ये सच्चे रिश्तेदार हैं। कोई खोट नहीं है जो इनके चरणों में आ जाता है। साथ संगत जी, भक्त भले ही कुछ पल के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए बिछड़ सकता है, ध्यान हटा सकता है परमात्मा से, पर ये परमात्मा सद्गुरु कभी ध्यान नहीं हटाते। ये हर समय इसी के ध्यान में रहता है कि भक्त को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। क्योंकि साथ संगत जी, जो भक्त होते हैं, जो सच्चाई राह पे चलते हैं, जो सारे संसार को एक तरफ करके सिर्फ एक परमात्मा में ध्यान लगाता है, उसका बैरी बहुत मिलते हैं। कभी कभी तो संसार में ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है साथ। और साथ संगत जी, जब थोड़ी देर के लिए परमात्मा से उसका जो है विश्वास हटता है, तो संसार में मानो कि ऐसा लगता है टूट चुका है। संसार से रिश्ता टूटते ही उसे लगता है अब मैं टूट चुका हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, ये संसार मेरे लिए एक विष बन जाता है, जहर बन जाता है। साथ संगत जी, पर जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है, जो सद्गुरु के चरणों में आकर के इस निराकार परमात्मा का एहसास कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, साथ संगत जी, उसके जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं आती जो
कभी मरने के लिए सोचे, वो समझ जाता है कि आज ये हमारा रिश्तेदार या पड़ोसी या कोई और इस सत्य का विरोधी है, तो सत्संग जी कहीं न कहीं ये मेरा मदद कर रहा है, मुझे उस सच्चाई तक जाने का राह दिखा रहा है कि मैं उस सच्चाई को इसके सामने प्रकट करूं, ताकि इसे भी विश्वास हो जाए कि नहीं, परमात्मा सत्य है और जो करता है परमात्मा करता है। विश्वास और इंतज़ार, धैर्य भी जरूरी होता है। अगर विश्वास है, धैर्य नहीं है, तो सत्संग जी इसमें भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि समय का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। और परमात्मा क्या कहता है ये सुन भी नहीं पा रहे हैं। परमात्मा से सब कुछ अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, पर ये क्या कह रहे हैं ये तो हमने कभी सुना नहीं। अगर कोई संत महापुरुष के मुखार से अगर ये हमें इशारा करता है कि सब ठीक हो जाएगा, समय आने पर विश्वास तो नहीं होता, संत महापुरुष पर विश्वास नहीं होता। अगर यही जो विश्वास कर लेता है तो सत्संग जी वो घड़ी जरूर आती है। जिसे विश्वास है, कहते हैं कि था भी होवेगा भी, और रचना खूब रचाई है। ये परमात्मा हमेशा से रहा है, ये अटल सत्य है। 3 काल है सत्य तो, भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों में हमेशा रहा है और रहेगा भी। ये जो रचना है, कहते हैं खूब रचाई है। ये ऐसा रचना है कि इसमें जो उलझ जाता है, अगर परमात्मा सामने भी आ जाए, राम जी आ जाए तीर धनुष लेकर, कृष्ण जी आ जाए मुरली बजाते हुए, शंकर जी आ जाए गोजर बिच्छी के साथ, ब्रह्मा जी आ जाएं अपने 3 मुंडों को लेकर के, अगर दुर्गा जी आ जाएं शेर पे सवार हो करके, तो सत्संग जी एक बार विचार कर लें, कहीं हम भयभीत तो नहीं होंगे। अगर सच में सामने आ जाए कहीं अकेले में, तो क्या हम समझ जाएंगे इनके भाषा को, या ये समझ जाएंगे या परमात्मा प्रकट हो गए कि कहीं डर से भाग जाएंगे, कहीं भयभीत होकर भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि ये संसार, ये दुनिया जो बनी है कल छल बल से, तो हमारे अंदर कल छल बल है, क्योंकि हम दुनिया में हैं। तो जब दुनिया में है तो हमारे अंदर भी है, तो ये कल छल बल तो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा कि कहीं कोई ढोंगी तो नहीं है, कहीं कोई मायावी तो नहीं है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, ये भेष बदल कर हमारे सामने आ गया। आखिर परमात्मा कैसे आ सकता है? भरोसा नहीं है। साथ संगत जी, अगर जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, जो सतगुरु के वचनों पे खरे उतर जाता है, विश्वास कर लेता है, उसके पास भरोसा और धैर्य दोनों आ जाता है। और चाहे आप अनेकों रूप में आए, चाहे विकराल रूप में आए, यमराज रूप में आए, या एक साधारण मनुष्य के रूप में आए, या कोई विद्वान के रूप में आए, बलवान के रूप में, जैसा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सतगुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये गुरसिक समझ जाते हैं कि आपका काम है रूप बदलना। आप अनेकों रूप, ये रचना जो रचाई है, ये आप किसी भी
भेष में आ सकते हैं, मिल सकते हैं अपने भक्तों से। जो इनसे रिश्ता जोड़ लेता है उसका सोच ऊंचा हो जाता है, उसका ख्वाब भी ऊंचा हो जाता है। और कहते हैं यह ऊंचा है सबसे ऊंचा, पावन केवल इसका धाम। इससे जो मिल जाता है, कहते हैं नीचा भी वह हो जाए, ऊंचा जो ऊंचे को जान रहा। साध संगत जी, अगर कोई अपने आप को ऊंचा समझता है या ऊंचा है, वह भी इसके सामने घुटने टेक देता है और समझ जाता है कि ये दुनिया का मालिक है, ये दुनिया बनाया है और इस दुनिया में हम भी हैं, यही हमें बनाया है। और ये किसी भेष में कभी भी आ करके हमारा मार्गदर्शन दे सकता है। साथ संगत जी, जो इससे रिश्ता जोड़ लेता है उसे अब कोई बलशाली भी आए तो डर नहीं होता, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। तो ऊंचे के साथ हमारा रिश्ता होगा तो ऊंचे लोग तो मिलेंगे। अगर अपने से नीच से हम रिश्ता जोड़ते हैं, जैसे छल करने वाले हो, दुराचारी हो, कपटी हो, तो इससे हमारा रिश्ता होगा, इससे हमारा प्रेम होगा, इसका हमारा साथ होगा, तो फिर वही मिलेंगे जिससे हमारा रिश्ता है। वैसा ही लोग आएंगे हमारे पास। कोई सच्चे ईमानदार तो नहीं आएगा। अगर सच्चे के साथ हमारा रिश्ता है तो फिर कल छल वाले तो दूर ही दूर ताना मारेंगे, करीब नहीं आ पाएंगे, दूर ही दूर वो दुख देना चाहेंगे। और सत्संग जी, उसका दुख देना, उसका ताना देना भगत के लिए प्रेरणादायक हो जाता है। उस भगत के लिए समझ लीजिए कि एक सहारा बन जाता है कि उसी के माध्यम से जब वो जोड़ देता है तो आह निकलता है। परमात्मा को जो होता है कि केवल अपने को ही लोग पुकारते हैं। तो जब कोई सताता है तो भगत इस परमात्मा को याद करता है और कहता है कि धन्यवाद प्रभु, इसे क्षमा कर देना। इसे समझ नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्संग जी ये सच्चाई को सामने लाने के लिए हमारा सहायता करता है। थोड़ा सा उसका नज़रिया अलग है। उसे लग रहा है कि हम इसको ताना दे रहे हैं, इसको ठोकर दे रहे हैं, इसे तकलीफ़ दे रहे हैं, पर उसका तकलीफ़ ही, अगर किसी के शरीर में किसी प्रकार का तकलीफ़ न हो तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा ही क्यों? अगर मान लीजिए किसी को किसी डॉक्टर से काम है, मिलना है, तो वो बहाना ढूंढेगा। कौन सा बहाना? डॉक्टर के पास तो एक मरीज ही जा सकता है, नहीं तो डॉक्टर को समय कहाँ मिलता मरीज के सिवा। तो सत्संग जी, कोई छोटा मोटा बहाना मिल जाए, हम जाएं डॉक्टर से मिलने, तो एक बहाना होता है कि किसी ने हमें तड़पाने की कोशिश किया, वो अपने हिसाब से, पर हमारा हिसाब तो सही निकला। अच्छा किया, बताया तो। हम जो भरोसा कर रहे थे कि हमारा प्रभु सत्य है, सत्य सत्य बस सत्य ही है, पावन केवल इसका धाम। ये सत्य है, यह ऊंचा है, सबसे ऊंचा, पावन केवल इसका धाम। इसका नाम पावन है, इसका धाम पावन है। ये सत्य है।
बस सत्य है और इससे हमारा रिश्ता है। कहते हैं कहे अवतार गुरु कृपा से, जो इसको पहचान रहा वो सबसे ऊंचा हो जाता है। जो गुरु के चरणों में आकर परमात्मा का नाम और धाम की जानकारी कर लेता है, उसे संसार में किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं होता, किसी पर भी नहीं। भले ही उसको कोई सता रहा हो, जैसा कि मिसाल बहुत सामने आई है कि बहुत सारे भक्तों को सताया गया, किसी के शरीर में कील ठोका गया, किसी को तेल में डाला गया, किसी को तावे पे तपाया गया, किसी को घर से निकाल दिया गया, किसी को आग में जलाया गया। तमाम जो है कष्ट मिला भक्तों को। प्रसाद संगत जी, भक्त कभी शिकायत नहीं किया। परमात्मा को अच्छा नहीं लगा कि हमारे भक्त को ये तड़पा रहा है, सता रहा है। और देखिए कितना अच्छा अवसर मिलता है। जो भक्त को सताता है, भक्त का भी जीवन बनाता है और अपना भी। भक्त का जीवन बनाता है जो परमात्मा से मिला देता है, और अपना जीवन बनाता है जो भगवान के हाथों मुक्ति मिल जाती है, उसका श्रृंगार हो जाता है। साथ संगत जी, ये तो स्थिति केवल सतगुरु के चरणों में आने पर ही प्राप्त होता है। समझ होता है कि परमात्मा से मिलाने में किसी प्रेमी का हाथ नहीं होता। जिसे हम अपना सगा समझते हैं, जिसे हम प्रेमी समझते हैं कि मेरा प्रेमी है, ये बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार से बातें करता है, तो अपनी प्यारी प्यारी बातों में ये हमें परमात्मा से मिलाएगा। और जो कड़वी शब्द बोल रहा है, जो हमें यातनाएं सताए, ये सब दुख जो दे रहा है, ये मेरा बैरी है, दुश्मन है। सच तो यही है कि यही हमें परमात्मा से मिलाने का काम कर रहा है। यही है जो इतना कठोर होकर के हमको सता रहा है, और ये परमात्मा को बर्दाश्त नहीं होता, बचाने के लिए आता है। परमात्मा से बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे भक्त को कोई सता रहा है, कोई तड़पा रहा है। साथ संगत जी, हिला डुला देता है पर कोई उखड़ नहीं पाता संसार से, क्योंकि ये परमात्मा जो है ऐसा ये नाम संसार में, संसार की जड़ में गाड़ देता है, जो हर युग में इसका नाम चलता है, कोई इसे उखाड़ नहीं पाता। जितने सारे भक्त हैं आज भक्तों का नाम ले ले करके माला जप रहे हैं, किसी ने नहीं उखाड़ पाया। प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने हिलाया डुलाया, सताया, पर किसी ने उखाड़ नहीं पाया। और कारण यही है मजबूती का। परमात्मा ने आकर इस जड़ को मजबूत किया, जब लगा कि ये संसार वालों ने उखाड़ने पर तुले हुए हिला डुला रहे हैं। साथ संगत जी, सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि आज जिसको अपने चरणों से लगाए हैं, जिसे ये ज्ञान दे करके धन्य किए हैं, मानव जीवन का कल्याण किए हैं। साथ संगत जी, अगर एक बार उस भक्त के जीवन में विश्वास आ जाए और धैर्यता आ जाए,
तो सत्संग जी उसका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। उसके जीवन में किसी प्रकार का गम नहीं आएगा, छू भी नहीं सकता है, क्योंकि भरोसा जो है और इंतज़ार किस समय आने पर ही होगा। अगर कोई कहता है कि तू भगवान की बहुत सारी भक्ति करते हो, बहुत सेवा करते हो, बहुत सुमिरन करते हो, संतों के साथ रहते हो, पर तेरा आर्थिक जीवन तो ठीक नहीं, क्यों नहीं सतगुरु देता है तुझे धन संपत्ति? क्यों नहीं तुम्हें देता है बेटा? क्यों नहीं तेरे बच्चों की लगती है नौकरी? क्यों नहीं तेरी बेटियों की शादी होती है अच्छे परिवार में? सत्संग जी, ये ऐसा लोग कहते हैं जो भगत होता है, जिसे पूर्ण भरोसा होता है, इंतजार करने की शक्ति होती है, धैर्यता जिसके अंदर होता है, वो समझ जाता है होगा। वो कहता है कि सब होगा। सुदामा जी के पास धैर्यता था, भरोसा था। आप जी ने ऐसा महल बनाया कि द्वारिका की तरह छवि बना दी सुदामा की नगरी को। सत्संग जी, आज दुनिया में जितने भी मिसालें हम देते हैं, ये भरोसेमंद हैं। इनके पास इंतजार करने की शक्ति है, धैर्यता है पूर्ण रूप से। ये समझ रहे हैं कि सब है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अगर आज घर ठीक नहीं है तो कल घर भी मिल जाएगा। समय आने पर बेटा बेटी सब सुखी संपन्न हो जाएंगे। ये अपने सतगुरु पे, अपने परमात्मा पे पूर्ण भरोसा रखते हैं। इंतजार करने की इनके पास शक्ति होती है, घबराते नहीं, ऊबते नहीं, किसी के हिलाने डोलाने से हिलते डोलते नहीं, क्योंकि अडोल से इनका रिश्ता जुड़ चुका होता है। इनका अथाह से रिश्ता जुड़ चुका होता है, कोई अंत नहीं लगाता। सत्संग जी, अगर जो भी अपने मर्जी से भक्ति भजन करते हैं तो दासी यही विनती करती है कि आपका भक्ति भजन सुलभ तब होगा जब जीवन में सतगुरु आएगा और सतगुरु के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। सतगुरु जिस तरह से भक्ति करने के लिए कहता है उस तरह से भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में निखार और बहार दोनों आएगा। हम भगवान को जानते तक भी नहीं, कभी राम, कभी हनुमान, कभी कृष्ण, कभी विष्णु, कभी दुर्गा, कभी काली, तमाम भगवान का भक्ति करते हैं। कभी एक पर मन टिकता ही नहीं, कभी एक स्थान पे ठहरता ही नहीं। और जिस दिन अपने अंदर स्थिरता आ जाएगी, जिस दिन अपने अंदर विश्राम की गति आ जाएगी, विश्राम रूप में आ जाएंगे, एक जगह ठहराव हो जाएगा, एक रंग में रंग जाएंगे। सत्संग जी, उस दिन हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। पर ऐसा स्थिति तब होगा जब हमें कोई सतगुरु, तत्वदर्शी, तत्व से जो पहचान कराने वाला हो, जो हमें आत्मबोध कराने वाला हो, ऐसा गुरु हमारे जीवन में आ जाए। वो हमारे मानव जीवन को सुलभ कर सकता है और ये हमारा भक्ति करना सार्थक होगा। ये हमारा जीवन जीना
सार्थक होगा। ये हमारा मानव जीवन का कल्याण होगा, उद्देश्य पूरा होगा। साथ संगत जी, हम अभी से अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं मिला है तो प्रयास जरूर करें कि बिना गुरु का अगर भौतिक ज्ञान नहीं मिल सकता तो बिना गुरु के अध्यात्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर संसार में आज जो कुछ भी मुझे ज्ञान है तो कोई न कोई गुरु मिला है और उसी गुरु के वजह से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। खाने की, पीने की, चलने की, हंसने की, बोलने की, पढ़ना लिखना, सोना जागना इत्यादि इत्यादि। तो साथ संगत जी, ये भक्ति हम अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपनी मर्जी से भक्ति कर रहे हैं तो ये तो फिर मेरी ही मर्जी होगी, मेरा ही हिसाब किताब होगा। मुझे जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। और मेरा अच्छाई क्या है? इस संसार को प्राप्त करने तक, ये संसार में जो दिख रहा है इसको प्राप्त कर ले, यही हमारी इच्छा होगी, यही हमारी भक्ति होगी। इसीलिए हम परमात्मा को पूजते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। इस संसार की कुछ वस्तुएं हैं जो हमारे पास नहीं, वो मिल जाए, यही हमारा भक्ति है। साथ संगत जी, बस संसार की वस्तुएं को प्राप्त कर लेना ये हमारी भक्ति नहीं है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये हमारा मानव जीवन अधूरा है। उद्देश्य बाकी है, इसे हम सतगुरु के द्वारा जानकारी कर लें और अपने मानव जीवन का उद्देश्य को पूरा करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।